अभिनंदन स्वागत करते हैं और आने वाला समय बाबा साहेब के विचारों का भारत बने, इसके लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि परम पूज्य बाबा साहेब का जो विचार है, अभी तक वह विचार अगर धरातल पर नहीं उतरा है तो इसके लिए जिम्मेदार इस देश के पूर्ववर्ती सरकार रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी गठबंधन की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो या वर्तमान में बिहार के ये आरजेडी एंड नीतीश की सरकार हो। ये लोग नहीं चाहते हैं, इनके इनके किए गए संघर्ष, इनके द्वारा दिए गए अधिकार से लाभ लेना चाहते हैं, इनके दिए गए वोट के अधिकार से मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मंत्री विधायक बनना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन इनके विचारों को जो है सिर्फ जयंती के दिन, सिर्फ 14 अक्टूबर को उनकी जयंती मना लेते हैं दिखावे के लिए, 6 दिसंबर को सिर्फ उनके परिनिर्वाण दिवस मना लेते हैं दिखावे के लिए। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब ने जो सपना देखा था, जो उनका विचार, जो क्या वो चाहते थे, कैसा भारत चाहते थे, उस पर कोई अमल नहीं करते हैं। इस देश में मात्र एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिसके संस्थापक आदरणीय मानवर कांशीराम साहब, जो अपने फर्स्ट क्लास की नौकरी को छोड़ करके इस बहुजन समाज को तैयार करने के लिए, गांव के प्रधान से देश के प्रधान बनाने का, सत्ता का ताकत जगाने के लिए वोट के अधिकार उन्होंने बताने का काम किया। परम पूज्य बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया, उसको मानवर कांशीराम साहब ने एहसास कराने का काम किया। जिस गरीब के बदन पर लत्ता नहीं था, उसको सत्ता का भूख जगाने का काम किया। और यही कारण है, आज यही कारण है कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की धूम मची है। और आज उनकी भी मजबूरियां हैं। जो बाबा साहेब से नफरत करने वाले जो पार्टियां थी, जो नफरत करने वाले लोग थे, आज वो भी बाबा साहेब के मूर्ति के सामने अपना सर टेक रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और वास्तव में अगर बाबा साहेब के विचारों का भारत को चाहती है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित भारत चाहती है, तो मात्र एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। अगर पूर्ववर्ती पार्टियां अगर हम समाज का भला किया होता तो फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों के पद चिन्ह पर चल करके देश प्रदेश में सभी जगह अपने परम पूज्य बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर लोगों को संदेश दे रही है और दिल्ली की तरफ लोगों को इशारा कर रही है। जो परम पूज्य बाबा साहेब ने सपना देखा था, कैप्चर ऑफ टेम्पल ऑफ पावर, जो एक हाथ संसद भवन की तरफ उठाया था उन्होंने और एक हाथ में संविधान लेकर के लोगों को इशारा किया था कि मेरे समाज के लोगों, आने वाला कल तुम्हारा होगा। एक एमएलए एमपी बनने से अगर तुम्हारा भला होना होता तो आरक्षण के बल पर इस भारत में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एससी एसटी से और सैकड़ों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओबीसी समाज से बने हैं। अगर उससे अगर भला होना होता तो इतने 76 साल आज़ादी का हो गया, अब तक भला हो गया रहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि एक एमएलए एमपी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें पार्लियामेंट हाउस पर कब्जा करना है ताकि भारत का संविधान सुरक्षित रहे और भारतीय तमाम लोग, सब समाज के लोग सुरक्षित रहे और सबको मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त हो, तब जाकर समतामूलक समाज बन पाएगा। तो अलग पार्टी बोलते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, तो सर खतरे में से निकलने के लिए उनको क्या प्रयास करना पड़ेगा? बस देखिए, संविधान जो खतरे में, जो बात वो कहते हैं, संविधान खतरा में क्या रहेगा? जब परम पूज्य बाबा साहेब ने जो अधिकार दिया है, हम अब अपने अधिकार के प्रयोग कर पार्लियामेंट हाउस पर कब्जा कर लेंगे तो संविधान भी अपने हाथ में होगा, मानव संसाधन मंत्रालय अपने हाथ में होगा। आदरणीय बहन जी जब देश के प्रधानमंत्री बनेगी तो जो लोग खतरा महसूस कर रहे हैं, जो हमें खतरा का भय दिखा रहे हैं, उनकी कुर्सी खतरे में पड़ेगी। हम लोग तो बाबा साहेब का अनुयायी हैं, इसलिए हम लोग जो है कहीं से जो है विचलित होने वाले नहीं। तो आपकी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब की दी हुई बातें पे चलेगी, और अदर पार्टी का आप कह रहे हैं कि वो ऐसे पार्टी जो हैं सो पूरी तरह से संविधान पे नहीं चल पा रही है, तो क्या पार्टी का एक ही मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र भारत का संविधान है। और पार्टियां समय समय पर चुनाव के समय अपना लुभावनी घोषणा जारी करती है, लोगों को भरोसा, आश्वासन दिलाती है, यही करके 76 साल से सरकार चला रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी ऐसी है जो कोई घोषणा पत्र जारी नहीं करती है। जो परम पूज्य बाबा साहेब द्वारा लिखे गए संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है। जिस दिन हम देश और प्रदेश में सरकार में आएंगे, संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और संविधान में दिए गए तमाम लाभ जो है आम आवाम को मिलेगा। ऐसा है कि जिस विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी बनाई गई है,
जिन महापुरुषों को बहुजन समाज पार्टी जयंती के माध्यम से, उनके पुण्यतिथि के माध्यम से लोगों को संदेश देने का काम करती है। हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि आज जो थोड़ी बहुत हमें अगर चेहरे पर चमक आई है तो ये बाबा साहब का देन है। इसके पहले हम जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। उस परिस्थिति में हमारे मसीहा संघर्ष करके हमें इंसान बनाने का प्रयास किया। हम उनके अनुयायी हैं, इसलिए हम संघर्ष से भागने वाले नहीं हैं। बिल्कुल संसाधन नहीं रहने के बावजूद भी छोटे छोटे संसाधनों का उपयोग करके हम टूटे हुए समाज को, अल्पजन जो टूटा हुआ समाज है, कई हजारों में बटा हुआ समाज है, उसे छोटे छोटे संसाधनों के माध्यम से हम बहुजन समाज बनाना चाहते हैं। और आज तो स्थिति ऐसी बन गई है कि न्याय पसंद अपर कास्ट के लोग भी हमारे इस मूवमेंट में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए उन्हें भी मैं धन्यवाद। भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जयंती को लेकर के बहुजन समाज पार्टी का समारोह रखा गया पालीगंज में, तो आपकी उन व्यक्तियों पर क्या संदेश है जो व्यक्ति आपके साथ खड़े रहते हैं? यह गरीब गुरबा की पार्टी है और जैसे कि हमारा पार्टी बहुजन समाज पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है, सदैव रहता है। और जहाँ भी छोटी बड़ी घटनाएं घटती है उसमें जैसे कि बहुजन समाज पार्टी हाथ बटाता है, चाहे वह आग लगी हो या जैसे कि किसी के यहाँ झगड़ा हो या मारपीट हो, इस सब में जैसे बहुजन समाज पार्टी हाथ को बटाते रहता है। ऐसे तो वादे तो बहुत सारे पार्टियां लोग करती हैं समाज के बीच में, परंतु गरीबों के बीच में जा कर के जेन्युइन काम जो नहीं करते हैं वही चुनाव फिर हारते भी हैं। अगर सही काम किए हुए रहते तो आज चुनाव वो नहीं हारते। और हम लोगों का बहुजन समाज पार्टी का आज पालीगंज विधानसभा में झंडा नहीं लहराता। आज वही हमें दिख भी रहा है कि अब पालीगंज विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की ज़रूरत है, जो हज़ारों की संख्या में आकर के हमारे जैसे मिशन को सफल बनाने की प्रयास कर रहे हैं। आने वाली 2025 की चुनाव को लेकर के आपके क्या संदेश है? 2025 में हमारा जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, यह हमें आशा और विश्वास है। और हमारे जितने भी 40 सीट विधानसभा जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं हम लोग जोर का टक्कर देंगे। इसकी तैयारी हमारी पूरी चल रही है। तो आप ऐसे छोटे छोटे गाँव में जाकर के तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं? हम लोग जाते हैं वहाँ कैडर क्लास कराते हैं, उस गाँव में जा कर के बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताते हैं, भगवान तथागत बुद्ध के बारे में बताते हैं, संत रविदास जी के बारे में बताते हैं। हमारी यही कैडर क्लास है, उनकी जीवनी के बारे में बताते हैं। लोग प्रभावित होते हैं और हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ते हैं। 2025 में पालीगंज विधानसभा से कौन से वैसे प्रतिनिधि खड़े होंगे? हम लोग का सोच वैसा चल रहा है, पिछड़ा समाज के लिए वो हम लोग आगे बढ़ गए हैं और पिछड़े समाज से बात कर रहे हैं। अगर पिछड़ा समाज जैसे कि हमें सहयोग और साथ से अगर बढ़िया मिला, अगर उस टाइप का नेता अगर मिला, ऐसे भी गोपाल जी हमेशा जैसे संघर्ष कर रहे हैं। गोपाल चौधरी फील्ड में उतरे हुए हैं, बढ़िया वर्क कर रहे हैं। और अगर जैसे कि उनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो बहुजन समाज पार्टी उनको टिकट देगी और पिछड़े समाज को चुनाव लड़ा करके बहुजन समाज पार्टी का विधायक जैसे कि पालीगंज से बनेगा।